देवतायाः सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धो बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवः श्री दीनार्तदावदहनो वरदो वरेण्यः संकटो श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये परम श्रद्धेय सज्जन वृंद, नगरवासी, क्षेत्रवासी, धर्मावलंबी भक्तगण, प्यारे परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष पुनः मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा और उन्हीं की कृपा से आप सभी जनमानस को श्री राम महायज्ञ में भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। धन्य है यह भूमि और धन्य है आप सब जो कि विगत कई वर्षों से इस पावन कार्य में आप सब भाग ले रहे हैं। आप सभी जनमानस को अपार हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन से ही इस श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ है। परम पूज्य परम आदरणीय संत श्री गोपाल दास जी महाराज के तत्वाधान में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन आप सभी जनमानस के कल्याणार्थ रखा गया है, जिसका शुभारंभ कलश शोभा यात्रा से होगा। कुछ ही क्षण बाद कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अतः मैं सभी जनमानस से निवेदन करूंगा, आप सब अधिक से अधिक संख्या में मनोकामना सिद्ध हनुमान जी महाराज के इस पावन प्रांगण में उपस्थित होकर के कलश शोभायात्रा में भाग लें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। प्यारे, वास्तव में जग ही एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को कर करके हम जगत कल्याण की कामना कर सकते हैं। संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे जगत कल्याण की कामना की जा सके जग के अलावा। जग ही एक ऐसा परम पवित्र कार्य है जिससे समस्त जीवों की कल्याण होती है और समस्त जीवों के कल्याण की कामना की जाती है। विगत कई वर्षों से परम पूज्य संत श्री गोपाल दास जी महाराज के तत्वाधान में आप सभी राम यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य में भाग लेते आ रहे हैं। पुनः यह यज्ञ आज होने जा रहा है विगत वर्षों की भांति। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक वर्ष आप सब इस यज्ञ में भाग लेते आते हैं, उसी प्रकार से
इस जग में भाग लेकर के इस जग को संपन्न कराना है। यह जग आप सभी का है, आप सबके कल्याण के लिए हो रहा है, आप सबसे कल्याण, आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है और सबके कल्याण के लिए हो रहा है। इसलिए आप सब इस परम पावन कार्य में प्रथम अपनी उपस्थिति दर्ज करा है। किसी कार्य विशेष की सार्थकता समूह में ही है। आपका उपस्थिति ही इस कार्य की सार्थकता है। आप जितने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो, इस रोग से पीड़ित हो, यह रोग आप यहाँ व्याप्त हो। क्यों? क्योंकि यहाँ दैवीय शक्ति का संचार होता है। यहाँ एक अभूतपूर्व दैवीय शक्ति है और वह दैवीय शक्ति कहीं ना कहीं आप सभी जनमानस की रक्षा कर रही है। विदेशों में देखिए कितने लोग धराशाही हो गए। आज भी सरकार की तरफ से जोरों से प्रचार चल रहा है, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इतने जोर तोर से प्रचार चल रहा है इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए। लेकिन आप के ऊपर परम पिता परमेश्वर की कितनी असीम कृपा है जो आपको यह लेस मात्र भी यह रोग व्याप्त नहीं हुआ और नहीं होगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रभु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से आपके क्षेत्र में, आपके समाज में आपको यह रोग व्याप्त नहीं कर सकता। आप इससे कभी भी ग्रसित नहीं हो सकते, क्योंकि यह क्षेत्र वास्तव में ऋषि का क्षेत्र है। यही बलिया एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र को ऋषि के नाम से जाना जाता है, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि का यह परम पावन क्षेत्र है, तपोनिष्ठ क्षेत्र है। एक तरफ नेत्रजा, भगवान की नेत्रजा, माता सरयू का नाम नेत्रजा है। दूसरी तरफ परम पावनी गंगा का संगम का क्षेत्र है, ऋषियों का क्षेत्र है, जागी के क्षेत्र है, यह धर्म का क्षेत्र है। इसलिए आप सभी सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता। वास्तव में धर्म ही रक्षा जीव का करता है। धर्म से बढ़कर के कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता। तभी तो कहा जाता है धर्मार्गो रक्षति जीवे का। जीव जब परम पिता परमेश्वर के परम धाम को सिधारता है, पधारता है, तो उसके साथी कौन बनता? अंत तक धर्म। इसलिए प्रत्येक क्षण धर्म के रस्सी को पकड़ करके रखना है। जो धर्म की डोरी को हर समय पकड़ करके रखता है, धर्म उसका परित्याग कभी नहीं करता, धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की डोरी में बंधा रहता है, धर्म उसकी रक्षा सदैव करता है। धर्म रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा सदैव रक्षा करेगा। यह सौभाग्य है आप सभी जनमानस का, इस क्षेत्र का, इस गांव का सौभाग्य है जो 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, विगत कई वर्षों से परम पूज्य संत श्री श्री आचार्य आज श्री जटा बाबा जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री श्री 108 श्री गोपाल दास जी महाराज के तत्वाधान में आप सभी जनमानस को श्री राम महायज्ञ जैसे श्रेष्ठ कार्य में भाग लेने का अवसर मिलते आ रहा है। और इस वर्ष पुनः सभी के रक्षा के लिए, सभी के कल्याण के लिए यह यज्ञ होने जा रहा है। अतः आप सभी जनमानस से निवेदन है
कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के कलश शोभा यात्रा में भाग लेकर के इस यज्ञ की शोभा को बढ़ावे और अपने जीवन को धर्म से अलंकृत करें, अपने जीवन को सुवासित बनावे, अपने जीवन को सुगंधित बनावे, अपने जीवन को प्रफुल्लित बनावे। जो जग में धर्म में लगता है उसी का जीवन वास्तव में सुवासित है, उसी का जीवन प्रफुल्लित है, उसी का जीवन सुगंधित है। जो धर्म में लगता है वास्तव में उसी का जीवन सुगंधित है। तो जीवन को सुगंधित बनाने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए, सबके कल्याण के लिए, सभी अन्नोपजीवी प्राणियों के कल्याणार्थ जो यह यज्ञ हो रहा है, इसमें आप सब अधिक से अधिक उपस्थित हो करके यज्ञ में भाग लेकर के अपने तथा सभी समाज का कल्याण करने में अपनी सहयोग दें, अपनी भागीदारी निभाएं, सहयोग करें। आप जितने जल्द यहाँ उपस्थित होंगे उतना ही जल्द इस यज्ञ की शोभा निकलेगी। शोभा यात्रा, कलश शोभा यात्रा उतना ही जल्दी निकाला जाएगा जितना जल्दी आप सभी की उपस्थित होगी। ठंडी का मौसम है, शीतकालीन मौसम का आगमन हो चुका है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए आप सब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के जैसे प्रत्येक वर्ष कलश यात्रा में भाग लेते हैं उसी प्रकार आप भाग लेने के लिए उपस्थित हो जाएं। बूढ़े, बच्चे, माताएं, बहनें, बंधु वर्ग सभी लोग आइए, यज्ञ में भाग लीजिए, यज्ञ कार्य को करिए, अपने और समाज का कल्याण कराइए और करने में सहयोग प्रदान करिए। वास्तव में यज्ञनिष्ठ व्यक्ति ही सबकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान है। जो यज्ञ में भाग लेता है वास्तव में वही सौभाग्यशाली है। जजमान जितने भी इस यज्ञ के हैं वे सभी जजमान अब उपस्थित हो जाए, जैसा कि आप सभी उसी लायक आप सहयोग करें और सहयोग करके इस यज्ञ में अपनी भागीदारी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना तथा समाज की कल्याण कराने में, करने में अपनी उपस्थिति अवश्य दें। जो ये यज्ञ हो रहा है इसमें सबकी उपस्थिति होना आवश्यक है, इसलिए आप सब उपस्थित होकर के तन मन धन से सहयोग दे करके इस यज्ञ कार्य को संपन्न कराने में आप सब उपनिषद अध्ययन करने वाला भी शिव स्वरूप है। और आखिरी में जाकर के कहा गया है कि ना वेदा नारायण श्वास है भगवान शिव नारायण का, और वेद स्वयं नारायण है। वेद स्वयं नारायण है, नारायण भी प्रकट होते हैं और वेद भी प्रकट है, इसलिए परम पावन ग्रंथ है। और सभी वेद 4 वेद हैं हमारे यहाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद है। जब किसी भी वेद ग्रंथ की बात नहीं मानी जाती तब प्रमाण वेद का लिया जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद प्रकट हुआ और उन्हीं वेदों को 4 भागों
भागों में बांट करके 4 वेद बनाया गया। ऋग्वेद बहुत दुर्लभ यजुर्वेद की अपने यहाँ यजुर्वेद की प्रधानता है और यजुर्वेद से ही पूजन होती है। लेकिन ऋग्वेद का विद्वान अधिकतर दक्षिण भारत में ही होते हैं। जो वेद आप सुन रहे थे ये ऋग्वेद था। ऋग्वेद बड़ा अक्षत ले लीजिए और लेकर के हाथ जोड़िए। जब तक मांगलिक श्लोक बोला जाए तब तक हाथ जोड़े रहेंगे। विनाश मतलब विसर्ग हो गया, विशेष रूप से जड़ फिर समाप्त हो जाना। तो यहाँ कहते हैं कि घर में किया हुआ पाप बिना से तीर्थ क्षेत्र बिना से तीर्थ क्षेत्र में जाने से स्वभाव उसका नाश होता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र के संस्था वज्र लिखो भविष्य थी, वज्र के समान वो हो जाता है, मिटता नहीं है। इसलिए तीर्थ में जाए, तीर्थ में कुछ देखें भी तो भी तीर्थ की निंदा न करें। उसका त्याग मत करिए, सदाचार का कभी त्याग मत करिए। सदाचार त्याग भक्षण बोलिए, अभोज्य भोजन, अचूष्य चूषण, 4 प्रकार के भोजन है गीता में। अभी नहीं बताएंगे, समय कम है, सुनते रहिए। अलेह्य, लेहन, अपेय, पान पीने योग्य नहीं है। लहसुन खाने
प्लांट मने प्याज, ब्रिंजल मने गाजर। जग में पूजन में और व्रत में गाजर नहीं खाना चाहिए। लोग गाजर का हलवा बनाकर खूब खाते हैं, खूब मजे मजे खाते हैं। ठीक है, रोटी में बड़ा बढ़िया गाजर का हलवा दिखता है, लोग खाते हैं। भोजन उचिष्ट भोजन, बिना घी का भोजन नहीं करना चाहिए। अब आजकल ऐसी बीमारी हो गई है, बिना घी का भोजन सबको करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा एक बूंद में घी डाल करके भोजन को शुद्ध करना चाहिए। हमारे शुद्ध सादा भोजन करने वाले सुन लो, उचिष्ट भोजन सुनिए, दूषिता भोजन बोलिए आप। चलो अभी है ना चला जाए महाराज जी का लगा Hallelujah.